This video is made for entertainment purpose only. All characters and events depicted in this video were live fictitious. Any similarity to actual events or person, living or dead, is purely coincidental. जादू, काला जादू या श्राप सच में होती है या नहीं, ये मैं कह तो नहीं सकता, पर हाँ, एक कहानी है जो इन बातों पे भरोसा करने पे मजबूर कर देगी। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव जो मैप पे ढूंढने बैठें तो सिर्फ वक्त के गुजरने का एहसास ही मिलेगा। ये गांव नहीं। कुछ महीनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने निकला था तो मेरी मुलाकात इसी गांव के एक शख्स से हुई। हम घंटों की ड्राइव के बाद ब्रेक लेने के लिए एक हाईवे के पास ढाबे पे रुकते हैं और देखते हैं किसी के पास लोग भीड़ लगाए खड़े थे। पास गया तो देखा कि लोग उसकी कोई कहानी सुन रहे थे। मैं भी सबकी तरह वही भीड़ में शामिल हो गया, क्योंकि भरोसा हो या ना हो, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी दिलचस्पी बढ़ा देती हैं। और इस कहानी का अंत सुन के तो मुझे इस पे भरोसा हो गया था। जो शख्स कहानी सुना रहा था उसका नाम सुभाष त्रिपाठी था और ये कहानी है राहुल की, जो उसी गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। घर काफ़ी बड़ा था पर परिवार में सिर्फ 4 लोग। उनके ना गांव में और ना कहीं गांव से बाहर किसी रिश्तेदार का पता था। फिर कुछ साल पहले राहुल के माता पिता की मौत हो गई। राहुल के परिवार में अब सिर्फ वो और उसकी दादी बचे थे। दादी चाहती थी कि उनके रहते ही राहुल की शादी हो जाए और ऐसा ही होता है। राहुल की 3 साल पहले शादी हो गई और 2 साल पहले राहुल की बीवी बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है और उसके कुछ महीने बाद राहुल की दादी। अब परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, राहुल और उसका बच्चा। गांव वाले ऐसे राहुल के परिवार को एक एक मरता देखकर बातें करने लगते हैं कि राहुल की दादी काला जादू करती थी और यही वजह है राहुल के परिवार में एक के बाद एक होने वाले मौत की। राहुल का बच्चा जब 1 साल का होता है तो नॉर्मल ही किसी बीमारी की वजह से वो भी मर जाता है। अब राहुल अकेला रह गया था। पूरे गांव में घूमता और कभी भी किसी से भी लड़ना शुरू कर देता। औरत, बच्चे सबसे लड़ाई करता, पूरे गांव में घूमता रहता और अक्सर खुद से ही बातें करता था। गांव वाले उसे पागल कह के बुलाने लगे, पर यह नाम राहुल को पसंद नहीं थी। एक दिन कुछ 6 महीने पहले राहुल को गांव में किसी बच्चे ने किसी बात पे पागल कह दिया और राहुल इस बार सच में पागलपन की भी हद पार कर देता है। वो एक पत्थर उठाता है और उस बच्चे के पीछे भागता है। गांव वाले भी बच्चे की शोर सुन के राहुल को रोकने आ जाते हैं, पर राहुल होश में नहीं था। वो पत्थर उस बच्चे की ओर फेंकता है और वो पत्थर बच्चे के सर पे लगती है और बच्चा वहीं गिर जाता है। ये बात गांव वालों को और गुस्सा दिला देती है, तो वो सब मिलके राहुल को डंडे से मार मार के उसके पैर तोड़ देते हैं और ऐसे ही बिना उसके चोट पे मरहम लगाए उसे उसके घर के दरवाजे पर फेंक देते हैं। राहुल मदद के लिए चीखता है और दर्द में बस एक ही बात कहता है कि तुम सब ने मेरा पैर तोड़ दिया, तुम सब के पैरों को लकवा मार जाएगा। सुबह गांव वाले जब राहुल के घर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि राहुल मर चुका था। अगले दिन से गांव में औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब के पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ये कहते ही सुभाष जो कहानी सुना रहा था वो 2 लाठी के सहारे खड़ा होता है और कहता है, अगर ये कहानी सिर्फ कहानी लगे तो मेरे गांव ज़रूर आइएगा सब। मैं इस कहानी पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, तो मैं और मेरा दोस्त उस गांव की तरफ चल पड़े। जब हम गांव के बाहर पहुंचते हैं तो एक बुज़ुर्ग हमारी गाड़ी रुकवाता है और 2 लाठी आगे करके कहता है, अंदर तो चले जाओगे, बाहर आने के लिए इसकी ज़रूरत लगेगी, रख लो। इतने बातों के बीच में ही उस गांव से
लोग आते जाते दिखते हैं। सब लाठी के सहारे चल रहे थे, बच्चे, बूढ़े और औरत, सब के सब। ये सब देखने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बाहर से ही लौट गए।